ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज फिर से गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला। बीएसई में 224 अंकों की गिरावट देखने को मिली है, जिसमें कारोबारी सप्ताह यानी एक तरीके से कहे शुरुआत आज की हुई है। 81,000 के आंकड़े पर बीएसई में हो रहा है कारोबार। तो एनएसई की निफ्टी 50 भी 62 अंकों की गिरावट के साथ शुरू हुई है। वहीं 24,000 के आंकड़ों पर निफ्टी 50 में कारोबार हो रहा है। गुरुवार को 236 के अंकों के साथ बीएसई में गिरावट देखने को मिली थी। निफ्टी 50 भी 93 अंकों की गिरावट पर ही बंद हुआ था। तो यानी बाजार में इन दिनों आज और कल अगर 2 दिन का देखें तो गिरावट के साथ बाजार खुला है, और ऐसे में निवेशकों के चेहरे पर निराशा आम हो जाती है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में, क्योंकि जब सोमवार को बाजार खुलेगा तो हो सकता है कि बढ़त के साथ बाजार में बूस्ट के साथ बाजार खुले। लेकिन फिलहाल निफ्टी 50 में 93 अंकों की गिरावट पर कल बंद हुआ था बाजार, और आज फिर से गिरावट के साथ ही शेयर बाजार खुला है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांड्या हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। शुभम, इस वक्त जो सबसे ज्यादा अगर देखने को मिल रहा है, तो यानी कल की भी बात करें, कल भी बाजार गिरावट के साथ खुला और आज भी बाजार गिरावट के साथ खुला। क्या इसके कारण हैं और किन शेयर्स में ये ज्यादा गिरावट देखने को मिली है? देखिए, बिल्कुल कल तो 81,000 के पार सेंसेक्स खुलते हुए दिखाई देता है। कुछ हद तक ग्रीन सिग्नल थे, उसमें ग्रीन जोन में खुलते हुए दिखाई देते, लेकिन आज एक बार फिर से रेड जोन में जो है आज मार्केट खुलते हुए दिखाई दे। देखिए, जाहिर सी बात है, वैश्विक तौर पर जिस तरीके से बाजार की अगर बात की, काफी धीमी शुरुआत हम देखने को मिल रहे हैं। कल देखिए अडानी की शेयर्स में काफी गिरावट देखने को मिली थी। आज भी थोड़ी सी स्थिति, कुछ 1-2 शेयर्स बढ़े हैं, लेकिन बाकी शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा और भी जो बैंकिंग सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, इन सब में भी आज शेयर गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि फिलहाल बाजार जो है जाते जाते सप्ताह का आखिरी दिन है। अब जो आखिरी उम्मीद होगी, वो जो उम्मीद जगेगी, वो सोमवार के दिन होगी जब बाजार फिर से खुलेगा। देखिए, अब कारोबार जो है इस तरह से चलता है। देखना होगा किस तरह से सेंसेक्स आज कितने अंकों पर बंद होता है, निफ्टी 50 कितने अंकों पर बंद होता है। उसी के आधार पर सोमवार का दिन बाजार तय करता है कि कितने अंकों पर खुलेगा। शुभम, जब ऐसी स्थिति हो तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, या शॉर्ट टर्म शेयर्स को खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी जो कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो दिखाते हैं? देखिए, ऐसे समय में लॉन्ग टर्म शेयर्स जो सस्ते मिलते हैं, आप उन्हें खरीद लीजिए, क्योंकि आज नहीं कल तो बाजार जब बढ़ेगा तो आपके शेयर्स में उछाल देखने को मिलेगा, आपके शेयर में पैसों की बढ़त देखने को। अगर आप शॉर्ट टर्म शेयर्स खरीदें तो आपको ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा। आज आपके पैसे अगर गिर रहे हैं, आप उसे बेच देंगे तो आपको लॉस है। लेकिन कुछ दिन इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो धैर्य और पेशेंस का होता है। कि आपको हिम्मत बनाए रखनी होती है कि आपका शेयर कब बढ़ेगा। आपको एसआईपी में अगर आप पैसे डालें, उसमें भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल कर सकते हैं कि बाजार जो है आज फिर गिरावट के साथ खुला तो है, लेकिन अभी दिन लंबा है। शायद अच्छे और शेयर्स में उछाल देखने को मिले तो जाहिर सी बात है कि बाजार एक बार फिर से पटरी पर लौट आए। नए साल की शुरुआत होनी है, और उससे पहले अगर बाजार इस तरीके से अस्थिर रहेगा या गिरावट के साथ रहेगा, तो इस पर पहला तो 2 सवाल इसी से जुड़े हुए कि इसका कारण क्या आप मानकर चल रहे हैं, और दूसरा कि इसका असर, इम्पैक्ट जो है 2025 पर भी देखने को मिलेगा क्या? देखिए, फिलहाल अभी नए साल के लिए 2 सप्ताह का वक्त बाकी है। 2 सप्ताह में कम से कम 10 दिन शेयर बाजार अभी खुलने जो है शेष बचे हैं। तो ऐसे में अभी से ही हम निराश बैठेंगे कि शायद इसका नए साल पर असर पड़ेगा तो बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि अगले सप्ताह 15 तारीख 16 तारीख के बाद से उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद शेयर बाजार में उछाल देखने को मिले। तो जाहिर सी बात है, नए साल में भी वो स्थिति बरकरार रहेगी। हालांकि कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं, छुट्टियां हैं, और वैश्विक स्तर पर बाजार जो है, और भी अन्य बाजारों की बात करें तो उसमें जो इस वक्त जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से भारतीय एशियाई बाजार जो इस वक्त कमजोर होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद स्थिति जो है फिर से बन सकती है। जैसे 15-20 तारीख के बाद ये बाजार जब वापस शेयर बाजार खुलेंगे तो जाहिर सी बात है, अच्छे रिटर्न, अच्छे संकेत जो है बाजार में हमें देखने को मिल सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम करें तो जो विदेश से पैसा भारत में आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो मॉडरेट करता है, उसने भी इस बार अनुमान जताया था कि भारत की स्थिति जो है 24 में अच्छी रहेगी, लेकिन 25 को लेकर के अभी तक ऐसे खासा अनुमान जो मजबूत वाले हैं
वो देखने को नहीं मिले। तो क्या इसके पीछे वैश्विक स्थिति में टामाटोल जो स्थिति बनी हुई है विश्व स्तर पर, वो एक कारण माना जा रहा है, या ये मान कर चले कि 2025 का साल भी भारतीय बाजार और भारतीय व्यापार के हिसाब से बेहद खुशमिजाज रहने वाला है? देखिए 2025 में भी जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि बाजार काफी अच्छे संकेत है, क्योंकि फरवरी एंड तक जो है कयास लगा जा रहे हैं कि बजट भी आएगा, उससे पहले बाजार का संतुलन होना बहुत माना जा रहा है। आरबीआई के नए गवर्नर भी जो है आ चुके हैं, तो ऐसे में बाजार की स्थिति किस तरह से अभी फिलहाल चल रही है इसके निर्धारित करता है। लेकिन फिलहाल एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज्यादा इनको महत्वपूर्ण करती है। कुछ कंपनियां और भी है जो भारतीय बाजारों में शॉर्ट लिस्टेड हुई है, तो जाहिर सी बात है कि नए साल में बहुत कुछ हमें बदलाव देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार हमें और भी जो है तमाम निवेशकों को करना पड़ेगा, जब बाजार अच्छी स्थिति पे और लौटेगा, जिस तरह से 85,000 86,000 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुलता हुआ था, सेंसेक्स खुलते हुए दिखाई देता, अगर उस राह पर आता है तो जाहिर सी बात है कि शेयर बाजार में काफी अच्छे उछाल धूम जो है पैसों की बढ़त जो है वो देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी देने के लिए।